आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। बृहस्पतिवार को एसएसपी देहरादून की ओर से रूफटॉप से पुलिस ड्रोन सर्विस का शुभारंभ किया गया। इस ड्रोन से जनपद देहरादून की यातायात व्यवस्था में प्रभावी सुधार हेतु एक नई पहल की शुरुआत करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की ओर से मुंबई की आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी से अनुबंध किया गया है। अनुबंध के तहत कंपनी की ओर से नगर क्षेत्र के सभी मुख्य मार्गों में हाईटेक ड्रोन की सहायता से लगातार निगरानी की जाएगी तथा उक्त स्थानों पर यातायात नियमों का उल्लंघन, नो पार्किंग में कड़े वाहन अस्थायी अतिक्रमण पर नजर रखते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त नगर क्षेत्र में निकलने वाली शोभा यात्राओं व जुलूसों की नियमित मॉनिटरिंग भी उक्त ड्रोन की सहायता से की जाएगी। शुरुआत में पुलिस कार्यालय देहरादून की ओर से आईएसबीटी में स्थित कंट्रोल रूम से 2 ड्रोन का संचालन किया जाएगा तथा इस दौरान सभी मार्गों पर हो रही प्रत्येक गतिविधियों पर आसमान से पुलिस की ओर से नजदीकी नजर रखी जाएगी और ड्रोन का लाइव एक्सेस जनपद के उच्च अधिकारियों के पास भी रहेगा, जिससे उनके द्वारा भी समय समय पर ड्रोन की गतिविधियां और उनकी लाइव लोकेशन से मॉनिटरिंग की जा सके। अभी जो ये सिस्टम अभी जो जिसको हमने नाम दिया है इसका फ्लाइंग हॉक करके, देखा जाए तो वो ट्रैफिक के इन्फोर्समेंट के लिए ज़्यादा इसका प्रयोग था, लेकिन जिस हिसाब से यातायात व्यवस्था सिर्फ इन्फोर्समेंट के साथ साथ अस्थायी अतिक्रमण को हटाना, अन्य चीज़ों की मॉनिटरिंग करना, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम की मॉनिटरिंग करना हो, ये सारी चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। रहा सीपीयू का रोल जो था इन्फोर्समेंट के साथ साथ यातायात व्यवस्था बनाना भी है। जब इन्फोर्समेंट वो करते हैं 90% का काम इन्फोर्समेंट का है, लेकिन 10% जब ऐसी परिस्थितियाँ आती है जहाँ पर यातायात का दबाव बनता है तो 100% वो उसमें भी कोऑपरेट करके यातायात व्यवस्था बनाते हैं। फर्स्ट फेज में अभी सिटी एरिया को रखा गया है, सेकंड फेज में इसको हम देहात के ऋषिकेश के एरिया में और विकास नगर और सेलाकुई एरिया में इसको प्रस्तावित है, जो हम मुझे लगता है कि इसके रिजल्ट्स आने के बाद इसको हम जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करके इन 2 क्षेत्रों में भी शुरू करेंगे। देखिए, यातायात व्यवस्था और शहर में निकलने वाले जुलूस, धरने, प्रदर्शन, अस्थायी अतिक्रमण, सबको एक टोटल रूप में व्यवस्थित कैसे किया जाए, कैसे उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटरिंग की जाए, इस पर लगातार ट्रैफिक पुलिस इस पर वर्क कर रही थी। और एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसमें पहले हमने ट्रायल के तौर पर जो ड्रोन के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग करने का सिस्टम सोचा गया था, जो मुख्यालय स्तर से भी निर्देश थे इसमें, और इसके बाद लगातार जब इन चीज़ों को ट्रायल किया गया और उसमें कुछ कमियाँ थी, उसको अपने पुलिस के हिसाब से हमने उसको R&D करा के उसको चेंजेस कराए और आज का विधिवत जो है टाटा ये आइडिया फोर्ज कंपनी है, मुंबई की आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी है मुंबई की, इनके साथ आज विधिवत जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, जो अभी 6 महीने के लिए किया गया है। और जो परफॉर्मेंस लेवल रहेगा, जिस हिसाब से चीज़ें हमारे पास आएंगी, उसके डेटा के हिसाब से उसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। अभी हमारा जो शहर के जोन को हमने डिवाइड किया है मॉनिटरिंग के लिए, जो प्रातः 8 बजे से शुरू होकर रात्रि 7-8 बजे तक ये 12 आवर्स के लिए रखा गया है, जिसमें हमारा जो यहाँ से अगर हम फ्लाई करते हैं एसएसपी ऑफिस से, तो यहाँ से एक कंट्रोल रूम रहेगा हमारा, जो हमारा दिलाराम तक कवर करेगा, बिंदाल तक कवर करेगा, चक्रौता रोड पर इधर हमारा जोगी वाला चौकी जो हरिद्वार साइड में उधर करेगा, और लाल पुल तक हमारा पटेल नगर तक करेगा। दूसरी यूनिट हमारी पटेल नगर क्षेत्र में रहेगी, जो थाने पर वहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है, जो हमारा बसंत विहार का क्षेत्र हमारा जीएमएस रोड है, बाईपास रोड है, आईएसबीटी है, उसको कवर करेगा। इसमें से 3 चीज़ का फोकस हमारा रखा गया है। जो नो पार्किंग में जो गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण यातायात बाधित होता है, तो उनको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर आता है और उनका अगर नंबर उसमें मिल जाता है तो उसको फ़ोन करके हटाने के लिए बताया जाएगा, नहीं तो उसका नो पार्किंग का चालान ऑटोमेटिक यहाँ से उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से किया जाएगा। साथ ही साथ यातायात बाधित करने में जो भी गाड़ियाँ ऐसी होंगी उनका चालान यहाँ से ऑनलाइन किया जाएगा। थर्ड चीज़ जो हमारे पास है उसमें है कि जो जिस तरह से अस्थायी अतिक्रमण हो गया, जैसे भी आपने डेमो में भी देखा कि कोई ठेली खड़ी हो जाती है जिससे यातायात बाधित होता है, तत्काल जो भी उस जगह को स्पॉट करने के बाद जो हमारे चीता मोबाइल या हॉक मोबाइल या ट्रैफिक पुलिस या जो भी नियरेस्ट वहाँ पर होंगे, उनको वहाँ भेजकर उस चीज़ को व्यवस्थित कराया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर लगातार जो धार्मिक जुलूस, प्रदर्शन और बहुत सारे जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज होते हैं, जिसमें बड़े बड़े जुलूस होते हैं, जिसका यातायात दबाव होता है, उनकी मॉनिटरिंग के साथ साथ उसमें कोई अराजक तत्व कोई ऐसी बात न करे, उसकी रिकॉर्डिंग, मॉनिटरिंग, साथ ही साथ उस धार्मिक जुलूस या अन्य प्रोसेशन के कारण अगर आसपास का जो क्षेत्रों में दबाव बनता है, उसकी मॉनिटरिंग अगर यहाँ से हो जाएगी तो समय रहते हम उसको डाइवर्जन का प्लान या अन्य चीज़ों को हम डाइवर्ट कर सकते हैं। चूँकि ये आज इसका विधिवत स्टार्टिंग हुई है और इसमें हम डेडिकेटेड एक टीम लगा रहे हैं, जो हमारी दोनों जगह पर हमारे ट्रैफिक और सिविल पुलिस की रहेगी, जो कंट्रोल रूम के माध्यम से, हैंडसेट के माध्यम से कंट्रोल रूम से जुड़े रहेंगे और उस हिसाब से जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई, अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जहाँ कहीं लग रहा हो, उसके बारे में सूचना देते रहेंगे, जिससे कि यहाँ से हम मॉनिटर कर पाए।
इसमें करीब करीब इसमें जो अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 10 लाख के करीब का खर्चा है, लेकिन ये चूंकि अभी प्राइमरी फेज है, स्टार्टिंग फेज है, बहुत सारी कंपनीज इसमें बिडिंग करेंगी, आने वाले समय में बहुत सारी कंपनीज आएंगी, कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा। तो मुझे लगता है कि जब ये सारी चीज़ें आएंगी तो और इस चीज़ के ट्रायल को देखकर, चूंकि अभी ये उत्तराखंड में देखा जाए, देहरादून हुआ, अभी देखा रहा हरिद्वार में भी हो रहा है, तो अदर स्टेट्स में भी मुझे लगता है जब पुलिसिंग में ड्रोन की टेक्नोलॉजी इन्फोर्समेंट में मॉनिटरिंग में यूज़ होगी तो कहीं ना कहीं और भी कंपनीज आएंगी और इसके रेट्स भी कम हो जाएंगे। सर, रिलायंस ज्वेलरी